अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की न्यू बुक 9 क्लास की चैप्टर 1 to 4 के इनके डिटेल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि उनका आंसर कितना है और कहाँ से लेके कहाँ तक आपने अपने क्वेश्चन में अपने आंसर को लिखना है। तो इससे पहले अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो या बायोलॉजी की 9 क्लास की न्यू बुक की चैप्टर 1 to 8 तक उनकी डिटेल सॉल्व एक्सरसाइज मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। आपको उनमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व करने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने चैप्टर नंबर 1 के जो डिटेल क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, मैं उनके आंसर आपने अपने इस क्वेश्चन में कितना आंसर लिखना है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किया है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन भी मार्क करवाया करें कि कहाँ से लेके कहाँ तक उसका आंसर लिखना है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लिंक द स्टडी ऑफ बायोलॉजी विद डेट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। इन तमाम की जो उन्होंने ब्रांचेस बताई हैं इनको बायोलॉजी के साथ जो है वो रिलेट करके तो आपने उनकी जो है वो डेफिनेशन लिखनी है। तो चलते हैं पेज नंबर 8 पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, इधर आपने अपना जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आपको मार्क कर दिया, इसमें आपने लिखना है कि फॉलोइंग फ्यू एग्जांपल्स हैं जो बायोलॉजी के साथ बायोलॉजी जिनमें जो है वो कनेक्टेड है दूसरी साइंसेस के साथ। बायोकेमिस्ट्री, इसका डिटेल लेक्चर भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। चैप्टर वाइज हम डिटेल लेक्चर भी जो है वो डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पे। तो इस वजह से आप इसको सिर्फ देख लें कि आपने इसको जो है वो अपने आंसर में लिखना कितना है, वो मैंने आपको आपकी आसानी के लिए मार्क कर दिया है। तो बायोकेमिस्ट्री ये है। नेक्स्ट आपने स्टूडेंट इसमें बायोफिज़िक्स जो है वो इसको पूरा ही लिखना है। इसके अलावा कंप्यूटेशनल बायोलॉजी को लिखना है जहाँ तक मैंने मार्क किया रिलेशनशिप तक, बायोजियोग्राफी को, बायोस्टैटिस्टिक्स को, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है बायो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ तक आपका जो है वो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक्सप्लेन हाउ द स्टडी ऑफ बायोलॉजी कैन लेड टू डिफरेंट प्रोफेशनल स्टडीज़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पेज नंबर 10 पे। जी स्टूडेंट्स, तो वो भी मैंने मार्क कर दिया है कि बायोलॉजी की स्टडी के बाद आप कौन से प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है मेडिसिन एंड सर्जरी, इसको आपने लिख लेना है। डेंटिस्ट्री लिखना है, इसमें आप ऐड करें अपना फार्माकोलॉजी, और ये आपने डिटेल में लिखना है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसको जो है वो हम कहीं से ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पहले उन्होंने इसको जो है थोड़ा सा डिफाइन किया है और नेक्स्ट इसमें उन्होंने इसकी एग्जाम्पल ऐड की है। तो इस वजह से ये हम ज़्यादा जो है वो कट नहीं कर सकते। बेसिकली जो है वो आपका 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है वो एटलीस्ट जो है वो आपने 6 कैरियर जो है वो याद करने हैं, जिसमें आपने फिजियोथेरेपी याद करनी है, फिशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ को याद करें। लास्ट पे आप ये दो जो हैं बहुत अथेंटिक है मुझे लगी, तो आपने ये वाले जो कैरियर है इनको भी आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चन में ऐड करना है, एक फॉरेंसिक्स को और दूसरा बायोटेक्नोलॉजी को। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड इन विच साइंटिस्ट वर्क टुगेदर टू शेयर नॉलेज, प्रूव दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग एग्जाम्पल। तो इसका राइट आंसर पेज नंबर 13 पे है। तो इसका आंसर आपने लिखना है कि इधर इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि साइंस एक कोलैबोरेटिव फील्ड है जिसमें रिसर्चर जो है वो वेरियस फील्ड में जो है वो काम करते हैं इकट्ठे और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपने एग्जांपल में ये एक लिखना है इसका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सेकंड आपने लिखना है क्लाइमेट चेंज रिसर्च, नेक्स्ट आप लिखेंगे मेडिकल रिसर्च और रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको मैंने मार्क कर दिया है, इतना आपने अपने आंसर में लिखना है। और लास्ट है स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो यहाँ तक आपका थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है, हाउ अ हाइपोथेसिस इज कन्वर्टेड टू थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। तो इसका राइट आंसर है पेज नंबर 16 पे। लेट्स सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट आपने यहाँ से लिखना है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल, और जहाँ तक मैंने मार्क किया है 4 वाला लॉन्ग क्वेश्चन, वहाँ तक आपने अपने क्वेश्चन को जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपने यहाँ तक अपने आंसर को लिखना है। इसको इस वजह से मैंने जो है वो थोड़ा कट नहीं की बीच में से लाइंस, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से मटेरियल देखना होता है कि आप अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकें। तो इस वजह से ये आपने पूरा लिखना है अपने आंसर में। नेक्स्ट 5 वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स आर साइंटिस्ट अडॉप्ट टू इन ऑर्डर टू सॉल्व अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। तो इसका राइट आंसर है पेज नंबर 14 पे।
तो स्टूडेंट इसका आंसर ये है, ये काफ़ी लेंथी है, तो इसको मैंने जो है आंसर को थोड़ा आपको शॉर्ट करके एक अथेंटिक वे में आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपका कंप्लीट हो सके, तो उसको मैंने जो है वो आपको मार्क करके दिया है। इसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन लिखेंगे, नेक्स्ट आप उसके स्टेप्स लिखेंगे, और फर्स्ट आप जो है रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम वो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और जिधर तक मार्क हुआ है यूजुअल तक वहाँ तक आप लिखेंगे। नेक्स्ट सेकंड जो है वो है ऑब्जर्वेशन, उसको भी मैंने मार्क कर दिया, आपने कहाँ कहाँ तक लिखना है। नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट है हाइपोथेसिस का, और नेक्स्ट जो है डिडक्शन, इसको आपने डिडक्शन को यहाँ तक लिखना है, ये दोनों एग्जांपल्स ऐड करनी है इनकी। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट का आपने एक्सेप्टेड तक लिखना है, और रिजल्ट्स का भी मैंने आपको जो है वो मार्क कर दिया है इस पैराग्राफ को भी। तो यहाँ तक आपका जो है वो फिफ्थ वाला लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर जो है आप अपना यहाँ तक लिखेंगे। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वर्क ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट इन डिस्कवरिंग द कॉज ऑफ मलेरिया, और लास्ट है राइट अ डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय रॉस। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर एक ही हैं, इस वजह से मैंने दोनों इकट्ठे पढ़ लिए हैं। अब हम इनके जो है वो आंसर कितने हैं और कहाँ से कहाँ तक करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जी स्टूडेंट, जो सिक्स वाला क्वेश्चन है वो तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि साइंटिस्ट ने मलेरिया को डिस्कवर करने के लिए किन किन साइंटिस्ट ने अपना क्या क्या रोल प्ले किया था। इन 1883 फिजिशियन जो था AFA किंग, उसका आपने यहाँ से अपना स्टार्ट करना है, और मैंने मार्क कर दिया, यहाँ तक आपने लिखना है। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट जो किया था रोनाल्ड रॉस ने, उसको आपने लिखना है अपने सिक्स वाले क्वेश्चन के आंसर में। यहाँ तक आपने अपना आंसर जो है वो लिखना है, इसको कट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है, तो स्टेप बाय स्टेप जो है इसकी जो लाइंस हैं वो आपस में रिलेट करती हैं, तो इस वजह से इसमें मटेरियल कट नहीं हो सकता। नेक्स्ट एंड लास्ट है जो चैप्टर नंबर 1 का लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें उन्होंने बताया है कि डिस्क्रिप्टिव सा आप नोट लिखें जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था रोनाल्ड रॉस ने, तो वो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, और एंड तक जो है वो आपने अपने इस आंसर में जो लास्ट वाला आपका क्वेश्चन है उसके आंसर में आपने लिखना है कि रोनाल्ड रॉस ने जो है वो क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। वो एक डिस्क्रिप्टिव वे में आपने सिर्फ यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी, उसके जो डिटेल आंसर हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं कि वो आपने क्वेश्चन जो है उनको उनके आंसर आपने कहाँ तक लिखने हैं। तो फर्स्ट है डिस्कस बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। तो फर्स्टली आप स्टूडेंट अपने आंसर में इसकी पहले तो बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। अब आप फर्स्ट पैराग्राफ अपने इस आंसर में लिखेंगे। नेक्स्ट आपने ये सारी इसकी जो है वो इम्पॉर्टेंस बतानी है, लेकिन आपने जो इकोसिस्टम स्टेबिलिटी है इस वाले पॉइंट को आपने लास्ट में लिख लेना है, ताकि बायोडाइवर्सिटी क्या रोल प्ले करती है इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी में वो लास्ट पे आप लिख लेंगे, तो आपका आंसर एक जो है वो स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा एक अथेंटिक वे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये इसकी लिखनी है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है ह्यूमंस को और प्लांट को। इसके अलावा आपने फिर लिखना है क्लाइमेट रेगुलेशन में क्या रोल प्ले करती है, नेचुरल रिसोर्सेज में इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या दे रही है, और लास्ट पे आप ऐड कर लें इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आप इसके जो है वो 9th क्लास की जो ओल्ड बुक थी उसमें भी लिखा हुआ था कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्या, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप उस पैराग्राफ को भी ऐड कर सकते हैं कि ह्यूमन जो है वो फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करता है, जंगलात की लकड़ी का। इसके अलावा रीजन्स, गम्स, ये तमाम चीज़ें जो है वो हम प्लांट से हासिल करते हैं, तो इस वजह से बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रोल जो है वो प्ले करती है। फूड ह्यूमन अपना लेते हैं, एनिमल जो है वो शिकार करके मीट वगैरह हासिल करते हैं, तो इस तरह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल और इसेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है ह्यूमंस को और दूसरे प्लैनेट में। तो वो आप लिख लें, इंपॉर्टेंस उसमें ऐड कर लें थोड़ी सी 3-4 पॉइंट, और साथ आपने लास्ट में इकोसिस्टम स्टेबिलिटी का ये वाला पॉइंट लिख लेना है, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन इन बायोलॉजी एंड हाउ इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जी स्टूडेंट्स, तो इस उन्होंने क्वेश्चन में फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो पूछी है कि क्लासिफिकेशन की बायोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपने पहले तो इंपॉर्टेंस बतानी है कि ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने की इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि उन ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का जो है वो एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है, कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं, तो इसमें आपने इनके ये एडवांटेजेस जो है वो लिख देने हैं। तो इधर आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लीनियन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन डिटेल स्टार्टिंग द 7 टैक्सोनॉमिक रैंक एंड देयर रिलेशनशिप।
तो अपने इस आंसर में आप सबसे पहले जो है वो कार्ल लीनियंस है, उस लीनियंस ने क्या सजेस्ट किया था टैक्सोनॉमिक रैंक के बारे में, वो आप थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, जिधर से मैंने मार्क किया है थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन। और नेक्स्ट आप जो है वो 7 टैक्सोनॉमिक रैंक जो है उनको लिख देंगे अपने आंसर में। ये आपने यहाँ तक अपना जो है वो क्वेश्चन के अंदर आपने अपना आंसर लिखना है। नेक्स्ट 4 वाला क्वेश्चन है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द डोमेन आर्चिया एंड बैक्टीरिया, और उनके की कैरेक्टरिस्टिक्स पे आपने फोकस करना है। जी स्टूडेंट, आपने अपने आंसर में डोमेन आर्चिया मैंने जितना मार्क किया है वो आपने लिख लेना है। नेक्स्ट आपने ये पैराग्राफ ज़रूर लिखना है डोमेन आर्चिया का अपने आंसर में। नेक्स्ट जो डोमेन बैक्टीरिया है वो भी मैंने आपको जितना मार्क किया है इतना आपने अपने जो है वो 4 वाला आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आपने अपना आंसर लिख लेना है। नेक्स्ट फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 4 किंगडम विद इन द डोमेन यूकेरिया। तो ये है आपके इस क्वेश्चन का आंसर, जो 5th वाला लॉन्ग क्वेश्चन है कि डोमेन यूकेरिया के अंदर जो 4 उन्होंने क्लासिफिक किंगडम बनाए हैं वो आपने डिस्कस करने हैं। इसका आंसर भी मैंने मार्क कर दिया कि आपने कहाँ से लेके कहाँ तक करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने यहाँ तक लिखना है, तो आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ क्लासिफाइंग वायरसेस विद इन द ट्रेडिशनल 3 डोमेन ऑफ लाइफ। जी स्टूडेंट्स, तो ये है आपका 6 वाला लॉन्ग क्वेश्चन। ये बहुत शॉर्ट सा है, तो इस वजह से आपने ये वायरसेस का जो ये पैराग्राफ है ये आपने अपने आंसर में कंप्लीट लिखना है। यहाँ तक आपने अपना जो है वो आंसर लिखना है वायरसेस का, और साथ में आप प्रायॉन्स और वायरॉइड्स की डेफिनेशन को भी ऐड कर सकते हैं अपने आंसर में, उसको थोड़ा सा लेंथी करने के लिए, ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है तो उस हवाले से आप जो है वो डिटेल आंसर पूरा लिख सके अपने क्वेश्चन में। लास्ट वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर सजेस्टिंग साइंटिफिक नेम्स टू ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट अपने आंसर में आपने ये रूल्स जो हैं ये सारे लिख देने हैं, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इनके डिटेल जो क्वेश्चन है उनके आंसर को। मैं अलग से जो है वो आपको रिटन फॉर्म में आपके साथ जो इंक्विजिटिव क्वेश्चंस के आंसर हैं वो भी बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आपके ये भी जो है वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये क्वेश्चन क्या है और इस क्वेश्चन के आंसर में आपने कितना ऑथेंटिक मटीरियल लिखना है। बहुत जल्द मैं वो भी आपके साथ जो है शेयर करूँगी, क्योंकि इनके आंसर बुक में नहीं है, वो रिटन फॉर्म में मैं नोट्स की फॉर्म में आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3, इसके डिटेल जो है क्वेश्चन उनके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है एक्सप्लेन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो अपने आंसर में आपने स्टूडेंट ये सेल मेम्ब्रेन का फुल कंप्लीट लिखना है, ये पैराग्राफ जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, और ये इंपॉर्टेंट भी है लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। तो स्टूडेंट सेल वॉल ये आपने जो है वो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन ये आपने कंप्लीट पैराग्राफ ये वाला लिखना है, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन बताया गया है। नेक्स्ट आपने अपने क्वेश्चन में ये तीनों इसके जो हैं वो लिखनी है क्लासिफिकेशन, जो प्राइमरी वॉल, मिडल लैमेला और सेकेंडरी वॉल की हैं। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है वो है डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस। तो अपने आंसर में स्टूडेंट आपने न्यूक्लियस का ये पूरा पैराग्राफ लिखना है, क्योंकि इसके जो कंपोनेंट है वो हाईलाइट कर दिए हैं मैंने, तो ये सारे कंपोनेंट आपके आंसर में आ रहे हैं, इस वजह से आपने ये पूरा पैराग्राफ लिखना है अपने आंसर में। नेक्स्ट है स्टूडेंट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टूडेंट ये आपने अपने आंसर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये दोनों पैराग्राफ कंप्लीट लिखने हैं अपने आंसर में। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है लाइसोसोम, तो लाइसोसोम को भी आपने कंप्लीट ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट डिस्क्राइब द फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ये बहुत छोटा सा पैराग्राफ है, 6 to 7 लाइन्स का है, तो ये गोल्जी अपरेटस आपने पूरा ही अपने आंसर में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपने अपने आंसर में लिखना है कि आपने बताना है कि पहले क्लोरोप्लास्ट क्या है, उसका थोड़ा सा आप बता दें कि वो प्लास्टिड्स है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, और 3 टाइप्स के ही होते हैं, तो उन्होंने सिर्फ क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पूछा है, तो ये आपने पहले क्लोरोप्लास्ट को डिफाइन करना है और नेक्स्ट आपने इसकी जो है वो स्ट्रक्चर बता देनी है। तो ये आपने क्लोरोप्लास्ट से लेके राइबोसोम्स तक आपने अपने क्वेश्चन में ये इतना आंसर आपने लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हाउ डज टर्गर प्रेशर डेवलप इन प्लांट सेल। तो ये टर्गर प्रेशर का स्टूडेंट जितना भी उन्होंने ये लिखा है ये आपने कंप्लीट अपने आंसर में लिखना है, क्योंकि ये डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इस वजह से आपने ये कंप्लीट ही पैराग्राफ अपने आंसर में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट उन्होंने पूछा है कि राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल।
तो स्क्रीन पे आपको स्टूडेंट ये नज़र आ रहे हैं डिफरेंसेस प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो ये आप कोई से भी आप जो है वो 4 लिख सकते हैं। 4 नेक्स्ट पेज पे उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। तो आपने कोई से 4 जो आपको ईजी लगते हैं वो आप डिफरेंस इनमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड हाउ इट अप्लाइज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, गिव एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल्स। तो स्टूडेंट आपने अपने आंसर में ये डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ से स्टार्ट करना है अपने आंसर, और यहाँ तक आपने अपना आंसर जो है वो लिख लेना है। इसी में जो है वो इनकी एग्जाम्पल्स भी आ जाएंगी। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन सेल स्पेशलाइजेशन। तो सेल स्पेशलाइजेशन के आंसर में मैंने जितना जितना मार्क किया है वो आपने लिख लेना है, मेसोफिल सेल्स का भी, एपिडर्मल सेल्स का भी। एंड नेक्स्ट आपने अपने इस आंसर में ऐड करना है मसल सेल्स को। ये जितना जितना मैंने हाईलाइट किया है इसमें मसल सेल्स आ गए हैं, कार्डिक मसल, स्मूथ मसल्स हैं। ये आपने शॉर्ट वे में थोड़े थोड़े से करके आपने अपने आंसर में इनको लिख देना है, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आपने सिर्फ मसल सेल्स तक ही इस क्वेश्चन में जो सेल स्पेशलाइजेशन वाला है इसमें आपने सिर्फ मसल सेल्स तक ही लिखना है, तो इनफ है आपका ये आंसर। जी स्टूडेंट्स, होपफुली कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो हमने चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 3 तक के डिटेल क्वेश्चन के जो आंसर आपने लिखने हैं अपने क्वेश्चन में मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ जो है वो नेक्स्ट चैप्टर के आपने अपने जो क्वेश्चन है उनमें आपने कितना आंसर लिखना है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अपने लेक्चर के एंड पे, इस वीडियो के एंड पे भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो एक्सरसाइज को लेके या आपको किसी टॉपिक को डिटेल से समझना है, आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और स्टूडेंट्स मैं आपको फिर बता दूं कि आप मुझसे बार बार ये क्वेश्चन करते हैं कमेंट्स में कि इनक्विजिटिव क्वेश्चंस के आंसर भी बताएं। तो स्टूडेंट बुक में इनके जो है वो मैंने रीड आउट किया है, अथेंटिक इनके आंसर नहीं है। तो बहुत जल्द मैं ये जैसे ही लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ख़त्म होते हैं बुक के, तो बहुत जल्द मैं आपके साथ इनक्विजिटिव क्वेश्चन जो है वो खुद डिटेल से अथेंटिक वे में इनके आंसर लिख के आपके साथ शेयर करूँगी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।